हाय गाइस, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्लड के बारे में। यानी जो ब्लड यानी जो हमारा रक्त होता है, रक्त क्या है, इसकी खोज किसने की। हमारे शरीर में रक्त है, उसमें रक्त का क्या काम है, आपको सारे क्वेश्चन आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक, इसके बाद जो आप जो आपकी क्लास 10 की NCERT बेस बताऊंगा। ठीक, आपके एग्जाम की यानी मैं जितना भी आपको बताऊंगा ब्लड के बारे में, वो आपकी क्लास 10 की बायोलॉजी में चैप्टर दिया हुआ है ब्लड, उसके बारे में बताऊंगा मैं आज आपको। ठीक, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा। ठीक है, बस अगर आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, इसके बाद एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, ब्लड है, सबसे पहले देखेंगे ब्लड की खोज किसने की थी। यानी जो हमारे ब्लड की डिस्कवरी थी वो किसने की थी। एक वैज्ञानिक थी, कौन सी, कार्ल लैडिस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैडिस्टीनर, इन्होंने ब्लड की खोज की थी, यानी रक्त की खोज की थी। कितने की थी, सन 1901 ईस्वी में इन्हें ब्लड की खोज की थी। ठीक है, ब्लड की खोज की थी। ब्लड एक हमारा क्या है, ब्लड एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक, संयोजी ऊतक। यानी ऊतक का मतलब होता है एक हमारा क्या है, संयोजी ऊतक, यानी ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। यानी कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है एक दूसरे के कनेक्ट, यानी एक दूसरे के कनेक्ट में है, यानी एक दूसरे के माध्यम से जुड़े हैं। जैसे हमारी ब्लड ब्लड में हो गया हमारा RCB हो गया ब्लड। ठीक है, WBC हो गया, प्लेटलेट हो गई। ठीक है, जो एक दूसरे के कनेक्ट है। ठीक है, इसलिए ब्लड को कहते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक कहते हैं इसे। इसकी खोज, अरे हम इसकी बात करें कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं। यानी जो ब्लड है, ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं। ब्लड के अध्ययन को कहते हैं बेटा हम हीमोटोलॉजी। ठीक है, हीमोटोलॉजी। ठीक है, यानी जो हमारा ब्लड है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, हीमोटोलॉजी। आए समझ में। ठीक है, यानी जो हमारा ब्लड देखो, अब यानी जो हमारे इसका पीएच मान कितना होता है। यानी जो हमारा ब्लड है इसका पीएच मान होता है बेटा 7.4। क्या होता है इसका पीएच मान, क्या होता है 7.4, यानी 4 होता है। यानी अगर हम इसकी खोज बताएं कि जो पीएच मान है, पीएच मान की खोज किसने की थी। यानी एक वैज्ञानिक थे बेटा, सोरेंस वैज्ञानिक थे, इन्होंने पीएच मान की खोज की थी। ठीक है, यानी जो हमारा पीएच मान है, पीएच मान का मतलब होता है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड एक क्या है, ब्लड एक हमारा हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा इसका टेस्ट कैसा होता है, नमकीन जैसा टेस्ट होता है इनका, हल्का क्षारीय है, नमकीन जैसा टेस्ट है इसका। ठीक है, यानी जो ब्लड है किसी की, ठीक है, अगर किसी के शरीर में कुछ मतलब शरीर में कुछ लग गया या फिर वो व्यक्ति गिर गया, तो क्या है, किसी की मतलब हैबिट ऐसी होती है कि ब्लड लग गया, कुछ हाथ में लग गया, तो हम क्या है उसे तुरंत मुँह में देते हैं। यानी इसलिए देते हैं ताकि जो ब्लड निकल रहा है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, इसलिए करते हैं। तो ब्लड तो ब्लड होता है, तो ब्लड जहाँ उंगली को मुँह में देंगे तो ब्लड का टेस्ट लेंगे, टेस्ट तो मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। ठीक है, तो उसका हमें हमेशा हल्का नमकीन जैसा होता है। ठीक है, क्या होता है इसका, हल्का नमकीन जैसा होता है। ठीक है, अब इसका हमारे स्वस्थ मनुष्य में, यानी जो मनुष्य है इसे स्वस्थ मनुष्य का मतलब है किसी भी प्रकार से कोई भी बीमारी से ग्रस्त नहीं है। ठीक है, उस व्यक्ति को कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति। यानी हम स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो उसमें हमेशा ब्लड की मात्रा कितनी पाई जाती है, उसमें ब्लड की मात्रा पाई जाती है 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5 से 6 लीटर किसमें, मेल में, यानी चाहे वो मेल हो। ठीक है अगर मेल हमेशा स्वस्थ है तो ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर पाई जाएगी। यानी एक होता है इसमें मेल, एक होता है इसमें फीमेल। ठीक है, यानी मेल में कितनी मात्रा, 5 से 6 लीटर, तो इसमें हमेशा एक बटे यानी इसमें इसकी 5.5 होगा, यानी फीमेल में कितनी होगा, 5.5 होगा। कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ मंथली क्रियाएं होती, इस वजह से फीमेल में हमेशा ब्लड की मात्रा कम पाई जाती है। ऐसा समझे। ठीक, हाँ, अब इसके बाद है बेटा जो हमारा ब्लड है, यानी जो बच्चा है या फिर मेल है, वो वयस्क मनुष्य है, उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है कोई बच्चा है, ठीक है, आप
आप ऐसे समझें, यानी कोई फीमेल है, अगर फीमेल में कोई फीमेल गर्भ अवस्था में किसी बच्चे को पाल रही है, यानी किसी बच्चे को पाल रही है, तो हम उसमें किस टाइप से बताएंगे कि उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ से होगा। ऐसा तो है नहीं कि जो ब्लड है यानी जो रक्त है वो हमेशा माँ के शरीर का, जो माँ में ब्लड है वो हमेशा ऑटोमेटिक, यानी जो गर्भ अवस्था में बच्चा है उसमें ब्लड चला जाएगा। ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा जो उसमें गर्भ अवस्था में जो बच्चा है उसमें हमेशा ब्लड की अलग प्रकार से प्रक्रिया होती हैं, अलग प्रकार से अपना ब्लड का निर्माण करेगा। हाँ, हम इतना कह सकते हैं, यानी जो ब्लड माँ में है और जो माँ में ब्लड है, ठीक है, जो माँ के अंदर यानी जो पेट में बच्चा है उसमें ब्लड हमेशा मैच कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो माँ में ब्लड है वो हमेशा बच्चा में ब्लड पहुँच गया। ठीक है, यानी ब्लड हमेशा 4 टाइप का होता है। ठीक है, 4 टाइप का, यानी ए हो गया हमारा, कोमा हमारा बी हो गया, कोमा ए बी हो गया, कोमा हमारा ओ हो गया। ओ को कहते हैं बेटा सर्वदाता, यानी जो किसी भी व्यक्ति को दान कर सकता है, इसके पास इतना धन है किसी भी व्यक्ति को दान कर सकता है। एक है हमारा सर्वग्राही, क्या है सर्वग्राही, ये हमेशा गरीब ही रहता है, गरीब ही रहता है, ये हमेशा सर्वदाता है, ये क्या है, ये हमेशा सर्वग्राही, यानी ये अमीर हो गए ये गरीब हो गए। ठीक है, तो हमेशा जो बच्चा पल रहा है माँ की गर्भ में, जो माँ का ब्लड है, जो बच्चा का ब्लड है, हमेशा ब्लड मैच कर सकता है। इसे यानी माँ का बी पॉजिटिव है तो बच्चा का बी पॉजिटिव होगा। ये कोई क्लियर नहीं है कि जो माँ में ब्लड बी पॉजिटिव है तो हमेशा बच्चा में बी पॉजिटिव हो जाएगा, ये कोई कन्फर्म नहीं है। ठीक है, हाँ मैच कर सकता है लेकिन हम उसको 100% तो नहीं दे सकते कि हाँ 100% का मतलब ऐसा कि उसमें ब्लड बी पॉजिटिव है तो बच्चा में बी पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, हमेशा एक हो गया हमारा बच्चा, क्या हो गया बच्चा, एक हो गया हमारा वयस्क। ठीक है, अगर हम बच्चा में ब्लड के निर्माण की बात करें तो बच्चा में हमेशा ब्लड का निर्माण हमेशा लीवर से होता है, लीवर में हमेशा ब्लड का निर्माण हो गया। ठीक है, लीवर में हमेशा ब्लड है यानी जो हमारा रक्त है वहीं से रक्त का निर्माण होगा। जो हमारा वयस्क है यानी मेल है, ठीक है, यानी मेल या फिर फीमेल कोई भी, ठीक है, तो इसमें हमेशा बोन, यानी जो हमारी बोन होती है यानी जो हमारी हड्डियां होती हैं वहाँ से ब्लड का निर्माण होता है। जैसे हम लोग हैं या आप लोग हैं तो उसमें हमें कहाँ खून का निर्माण कहाँ से होगा, यानी हड्डियों से होगा। हड्डियों में बेटा हमारी एक पाई जाती है एक कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, 2 चीज़ पाई जाती है हमारे, ये हमारी हड्डी को मजबूत करता है, ये हमारी हड्डी को मजबूत बनाए रखता है, कैल्शियम फास्फोरस। इसी अवस्था में यानी जो हमारे दांत होते हैं दांतों में भी फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है कुछ पॉइंट में। ठीक है, हाँ अब इसके बाद हम बात करें यानी जो ब्लड है हमारा, ब्लड में ऐसा यानी जो हमारा ब्लड है, ब्लड में प्रोटीन बताओ, यानी ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसमें होता है बेटा आपका HB, यानी क्या होता है, इसमें होता है हीमोग्लोबिन। ये हमेशा रक्त में ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हाँ, एक इसमें एक फैक्ट बनता है कि जो हमारा रक्त है वो हमेशा लाल क्यों होता है। जब हमेशा जो हम और मतलब जो हम सांस लेते हैं, सांस के माध्यम से जो हमारी O2 गैस यानी जो अपन सांस लेते हैं वो O2 गैस हमारी कहाँ जाएगी, हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करेगी, तो इसके रक्त के संपर्क में आएगी, तो हमेशा रक्त के संपर्क में आएगी कौन सी O2 गैस, हमेशा उसमें वो रंग हमेशा लाल करता है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा लाल होगा, कुछ मात्रा में लाल होता है। ठीक, तो कौन सा यानी ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन पर प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगर समझे, ठीक है। अब इसके बाद बच्चा था, बच्चा में कहाँ लीवर में ब्लड का निर्माण हो, ये आपके क्वेश्चन यहीं से पूछा थे। वो बोले कि कोई में है फीमेल की गर्भावस्था में कोई बच्चा पल रहा है, उसमें ब्लड का निर्माण रक्त का निर्माण कहाँ से होगा, रक्त का निर्माण कहाँ से, कोई वयस्क मनुष्य उसमें रक्त का निर्माण कहाँ से होता है। ठीक है, तो उसमें होता है हमेशा बोन यानी हड्डियों से होता है। छोटा बच्चा है यानी जो गर्भ अवस्था में बच्चा है, वो गर्भ अवस्था में जो बच्चा पल रहा है हमेशा उसमें कहाँ लीवर से हमेशा ब्लड का निर्माण होगा। आया समझ, ठीक है। अभी एक वैज्ञानिक थी, ठीक है, क्या थी, यानी हम इसमें आपको बताएंगे कि रक्त
रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? यानी जो आपका रक्त परिसंचरण है, इसकी खोज किसने की थी? यानी एक वैज्ञानिक थे, कौन सा? विलियम हार्वे। इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, ब्लड की खोज की थी कार्ल लैडिस्टर ने की थी। और इसके बाद आरएस फैक्टर की खोज की थी बेटा आपकी बीनर ने। एक वैज्ञानिक थी आरएस फैक्टर, नहीं एक वैज्ञानिक थी बीनर, इन्होंने आरएस फैक्टर की खोज की थी। ठीक, जो हमारा ब्लड है इस ब्लड में हमें कई प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा क्या, एक होगा हमारा आरबीसी हो गए, एक हमारा डब्ल्यूबीसी हो गया, एक हमें क्या, एक हमारे प्लेटलेट्स हो गए। ठीक है, अगर हम अपने ब्लड की जांच कराते हैं, ठीक है, अगर हम ब्लड की जांच कराते हैं तो उसमें हमेशा आरबीसी की मात्रा आएगी, कितनी मात्रा है, डब्ल्यूसी की कितनी मात्रा है, प्लेटलेट्स की कितनी मात्रा है, मतलब ठीक है, हमारे शरीर में कितना पाएगा है, मतलब वर्तमान में कितना ब्लड है बेटा इसमें ब्लड की, इसे कहते हैं CBC यानी CBC यानी सेल्स ब्लड सेल्स। ठीक, इस ब्लड में यानी जो हमारी जो आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स होगा, ठीक है, ये सारी आ जाएंगी। ठीक है, हाँ, जैसे कोई महिला है। अब इसके बाद अगर हमारा जो ब्लड है यानी जो हमारा रक्त है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमें कौन सा रोग होगा? इसकी कमी हो जाएगी तो हमें कौन सा रोग होगा? तो इसमें एक रोग होगा एनीमिया। ठीक है, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, अगर समझे? ठीक है, तो इसमें क्या, अगर इस ब्लड में हमारे शरीर में खून की कमी होगी तो हमें कौन सा रोग हो जाए? एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा, इसके बाद देखो, यानी जो हमारा ब्लड है, अगर ब्लड में हमेशा जो रक्त होता है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? यानी ब्लड यानी रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो उसमें विटामिन दिया गया है बेटा आपका, विटामिन दिया गया है विटामिन के। तो यह हमेशा रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। इसमें 2 पॉइंट और हैं बेटा, यानी जो हमारा रक्त है यानी कुछ रक्त है, इसमें कुछ 2 रोग होते हैं, एक होता है हमारा वर्णांता, एक अनुवांशिक रोग है। कैसे? एक अनुवांशिक रोग है। कौन से? एक हो गया हमारा वर्णांता हो गया बेटा, ठीक है, एक हो गया हमारा एक वर्णांता हुआ है, एक हो गया हमारा हीमोफीलिया। ठीक है, ये हमेशा जी क्या है? अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग यानी कोई फीमेल को या कोई फीमेल को या फिर कोई मेल को रोग है। कौन सी? वर्णांता, हीमोफीलिया। तो ये हमेशा अपनी नई जनरेशन में ऑटोमेटिक चली जाती है। ठीक, ऑटोमेटिक चले जाएंगे। ठीक है, इसमें हमेशा जो वर्णांता है, इसमें हमेशा रंगों की पहचान नहीं कर पाती है। ठीक है, इसमें रंगों की पहचान नहीं कर पाती। हीमोफीलिया में हमेशा रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर समझे? ठीक है, हाँ, जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, यानी जो हमारा ब्लड यानी जो हमारा रक्त है, हमेशा रक्त जब हम ऑक्सीजन यानी जो हमारा रक्त है, रक्त हमारे पूरे शरीर में संचार होता रहता है। ऐसा तो है नहीं कि हमारा रक्त है वो हमेशा एक जगह स्टोर हो जाता है, और स्टोर हो जाए और फिर वो हमेशा आदान प्रदान ना करे, ऐसा तो है नहीं। तो हमेशा जो रक्त है वो हमेशा ठीक है, वो हमेशा जाता, मतलब जब हमारे ब्लड में जाएगा यानी नीचे से ऊपर तक जाएगा तो क्या है? 120 की स्पीड में जाएगा। ठीक है, 120 की स्पीड में जाएगा जो हमारा, फिर इसके बाद जो हमारा ब्लड वापस आएगा तो हमेशा वो रक्त वो 80 की स्पीड में आएगा, जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। यानी क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं बेटा हम ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाँ, होता नहीं है जैसे हम कोई भी पेशेंट या फिर कोई व्यक्ति है वो हमेशा बीमारी से ग्रस्त है, मतलब इलाज कराने के लिए गया तो क्या उसके सबसे पहले क्या कहते हैं? उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, यानी इसका ब्लड प्रेशर कितना गया।
ऐसा यानी जब हमारा ब्लड ऊपर ऊपर चढ़ेगा यानी नीचे से ऊपर तक ब्लड जाएगा तो हमेशा 120 की स्पीड में जाएगा। जब हमारा ब्लड ऊपर से नीचे जाएगा तो हमेशा वो क्या 80 की स्पीड में जाएगा, 80 की स्पीड में जाएगा। इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहती हैं? इसी को कहती हैं ब्लड प्रेशर। हाँ ठीक है। इसमें एक फैक्ट और है कि जो हमारा ब्लड है वो हमेशा कहाँ स्टोर रहता है, ठीक है। यानी जो हमारा ब्लड है वो हमेशा कहाँ स्टोर रहता है, तो बेटा होता है कहाँ रहता है, आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। यानी जो हमारा ब्लड है वो हमेशा कहाँ स्टोर रहता है, यानी वो रहता है हमारा प्लीहा में। कहाँ रहता है? ब्लड, यानी ब्लड दिया गया है जो हमारा, वो ब्लड स्टोर कहाँ रहता है, कहाँ रहता है ब्लड स्टोर, वो ब्लड स्टोर रहता है आपका प्लीहा। कहाँ रहता है बेटा? प्लीहा, ठीक है। हाँ अगर इसके अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने आपको बताया नहीं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ऐसे समझे, ठीक है। अब मैं आपको कराऊंगा ब्लड के कारण, यानी जो ब्लड है, ब्लड हमारा जो ब्लड है, ब्लड का क्या काम होता है, ब्लड का क्या काम होता है, ठीक है। ब्लड का काम होता है बेटा जैसे ताप को नियंत्रित करना, यानी जो हमारा ताप हो गया, जो हमारा ताप है उसको नियंत्रित करना, नियंत्रण करना, ताप को नियंत्रित करना। पोषक पदार्थ हो जो हमारे पोषक पदार्थ हो गया हमारा, ठीक है। उत्सर्जी यानी हम गैस लेते हैं या छोड़ते हैं, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान कौन सी हमारे, एक तो CO2 हो गए, O2 हो गया हमारा, एक हमेशा क्या हो, एक हमारा CO2 हो गया। तो क्या है, हर इन चीज़ों को, जो ब्लड है, ब्लड में क्या है, ताप को नियंत्रित करना, या पोषक पदार्थ है, पोषक पदार्थ में जो हम पोषण खाते हैं खाना, तो उसमें कितने प्रकार के पोषण है, ठीक है, उसको नियंत्रित, उस मतलब उसमें ब्लड में मिल जाते हैं यानी घुल जाते हैं। गैसों का आदान प्रदान, यानी हम गैस CO2 मतलब यानी जो हम O2 गैस लेते हैं यानी ऑक्सीजन गैस लेते हैं, CO2 गैस छोड़ते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो उसमें CO2 की मात्रा पाई जाती है, कितनी % पाई जाती है, तो क्या है इसमें यानी ताप नियंत्रण का मतलब ये हुआ कि जैसे हम हमारे हाथ है, अगर हम इस हाथ को बार बार घिसें तो क्या इसमें एक एनर्जी प्राप्त होती है, यानी एक इसमें क्या ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। तो क्या है, अगर हम ताप को अगर अपने हाथों को घिसते हैं तो क्या इसमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम अपने इन हाथों को छोड़ देते हैं तो फिर काफ़ी टाइम बाद देखेंगे तो क्या हमारे हाथ फिर से उसी माध्यम में आ जाएंगे, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ हो गया हमारा, क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ हो गया हमारा, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ हो गए हमारे, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ जैसे ताप नियंत्रण करना, पोषक पदार्थ में हमेशा अपने कितने पोषण, हमेशा कितने पोषण 5 भागों में बांटा गया। एक हमारा कहाँ, एक हमारा हो गया विटामिन हो गया, एक हमारा प्रोटीन हो गया, एक हमारा वसा हो गया, और एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, जल एवं खनिज लवण हो गया। यानी जब हम पोषण खाएंगे तो पोषण में कई प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पाचक के बाद यानी पाचक वो हमारे क्या, हम पेट में जाएंगे यानी आमाशय में जाएंगे, फिर उसका पाचन होगा, पाचन यानी जो उसमें जूस बचेगा वो हमारा कहाँ यकृत में जाएगा, यकृत के बाद हमारा कहाँ वो हमारा ब्लड में मिला देगा, यानी वो जूस बचा है, जो पचा हुआ जूस बचा है वो हमारा कहाँ यकृत में जाएगा, यकृत के बाद वो कहाँ हमारा सीधा ब्लड में भेज देगा, ठीक है। फिर उसके बाद गैसों का आदान प्रदान, यानी हम जो गैस ऑक्सीजन के रूप में गैस लेते हैं यानी O2 गैस लेते हैं तो क्या उसमें कुछ काफ़ी मात्रा में CO2 गैस की होती है, ठीक है। हाँ फिर उत्सर्जी पदार्थ हो गए, यानी उत्सर्जी पदार्थ का मतलब हो गया जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है। कहा है ये तो है हमारा उत्सर्जी पदार्थ, यानी उत्सर्जी पदार्थ का मतलब उत्सर्जी पदार्थ उसे कहते हैं जो ऐसी अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थ जो हमें शरीर से बाहर निकालती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। हाँ अगर ठीक है, एक हमने बताया आपको, एक प्लीहा बताया था, प्लीहा यानी इस प्लीहा यानी जो हमारा प्लीहा होता है, प्लीहा, ठीक है, यानी इसी को कहते हैं स्प्लीन। कहाँ ये हमारा कहाँ यानी ब्लड यहाँ स्टोर होता है,
अगर इसमें अगर किसी प्रकार की क्षति हुई या किसी प्रकार से हमारा पिलिया है डैमेज हुआ, ठीक है, या फिर क्षति हुई कुछ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमें होता है हम मलेरिया रोग होता है, मलेरिया, ठीक है। यानी जो मादा मच्छर होता है, यानी मादा मच्छर में होता है बेटा एनाफिलीज मादा मच्छर, ठीक है। उसके काटने से में क्या होता है, मलेरिया होता है। मलेरिया कैसे होता है, यानी जो मच्छर काटता है उससे होता है। और हमारे इसमें इस प्लीन में हमारी कोई क्षति या फिर कोई अंग मतलब इसमें कुछ डैमेज हुआ तो क्या है, ये हमारे खराब होने लगती है। खराब हो गए तो क्या है, इसमें मलेरिया नामक रोग हुआ। मलेरिया में हमेशा एक प्लांट होता है सिनकोना का वृक्ष, सिनकोना के वृक्ष से हमेशा मलेरिया की दवा बनती है, ठीक है, मलेरिया की दवा बनती है, ठीक है, आया समझ, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद अपना जो ब्लड है, ब्लड एक होता है, ब्लड दो तरीका में बांटा गया। एक हो गया हमारा प्लाज्मा, एक प्लाज्मा हो गया, एक हो गया हमारा प्लाज्मा हो गया, एक हो गया हमारा रुधिराणु, ठीक है, ये होगा। यानी दो भागों में बांटा गया ब्लड को। ब्लड को मैंने पहले से बता दिया आपको, खोज के उसने की कितनी हमारे शरीर में कितनी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अगर ब्लड की मात्रा से हमारे शरीर में खून की कमी होगी तो क्या होगा, ठीक है, ये होते हैं। इस प्लाज्मा में हमेशा, ये प्लाज्मा हमारे शरीर में 60% मात्रा में पाया जाता है, 60% मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और हाँ, प्लाज्मा में हमेशा इसमें प्रोटीन, कई प्रकार के हार्मोन्स हो गए, हमारा जल हो गया, ठीक, इसमें आती है, इसमें पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है बेटा आपका 3 प्रकार की होती हैं। एक हो गया हमारा का, एक आरबीसी हो गया, एक हमारा डब्ल्यूबीसी हो गया, एक हमें से प्लेटलेट हो गया। इसका जीवन काल कितना 120 डेज होता है, इसका होता है हमेशा 3 से 4 डेज होता है, इसका होता है हमेशा 7 डेज, ठीक है, ये हमेशा 7 डेज यानी 7 डेज होता है इसका, ठीक है। इसकी संख्या होती है हमारी, इसकी संख्या होती है हमेशा कितनी, इसकी संख्या कितनी 50 मिलियन, क्या होती है इसकी 50 मिलियन, ठीक है। हाँ, इसकी कितनी होती है, इसकी होती है 10,000, ठीक है। प्लेटलेट की कितनी होती है, इसकी होती है बेटा 2 लाख, ठीक है। ये वही प्लेटलेट है जो हमेशा हमारी प्लेट की संख्या कम हो जाती है तो क्या है, हम इसमें ट्रीटमेंट कराते हैं। बकरी का दूध हो गया हमारा, बकरी का दूध हो गया, पपीते का पत्ते हो गए, अगर इसमें किसी प्रकार क्षति पहुंची, यानी अगर इसमें 90,000 हो गया, 90,000 में चलेगा। अब इसमें 30,000 है, 30,000 में कहाँ से काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो अगर इसमें 90,000 से यानी 90 से 80,000 के बीच में प्लेट मतलब घटी तो क्या है, हमें जी प्लेटिन की संख्या घटी तो क्या हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक है। इसी कहते हैं बेटा क्या कहते हैं, इसी कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, क्या कहती है इसे, लाल रक्त कणिकाएं, इसे क्या कहती है, इसे कहते हैं बेटा श्वेत रक्त कणिका, इसे क्या है, ये हमारे प्लेटलेट है, आया समझ में, ठीक है।